हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी के रूप में एक लेख है जिसके लेखक पत्रिका समूह के प्रधान संपादक श्री गुलाब जी कोठारी हैं और लेख का शीर्षक रूपांतरण का द्वार है। मनुष्य के जीवन में विवाह एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। शब्दों में भी प्रश्न और मौन में भी प्रश्न, 7 जन्मों के रिश्तों का मानव रूप में परिचय ही रूपांतरण का द्वार है। लेख इस प्रकार से है। जीवन में व्यक्ति सदा सुरक्षा ढूंढता है, असुरक्षित होते ही भयभीत हो उठता है। अतः समान चिंतन वालों के मध्य रहना सुहाता है। विपरीत परिस्थितियों में अथवा भिन्न चिंतन धारा विपरीत लिंग के बीच भी असहज ही रहता है। स्त्री पुरुषों की एक दूसरे के प्रति अनंत जिज्ञासा धारणाएं अनंत काल से चली आ रही है। एक दूसरे के साथ मिलकर जीना भी इनकी सामाजिक अनिवार्यता है। आकर्षण भी रहता है और एक अनजान भय भी। आज के उन्मुक्त वातावरण में दोनों ही भाव लुप्त होते जा रहे हैं। नए जीवन शैली में दोनों एक दूसरे के लिए भौतिक देह बनकर रह गए हैं। मन तथा आत्मा के धरातल व्यवहार से बाहर होते जा रहे हैं। बुद्धि का तांडव बरकरार रहता है। इसके अलावा भी एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष परिपक्वता है। आपसी व्यवहार में सहजता का है। ब्रह्मचारी आश्रम के संकल्प से बाहर आने का है। सोए हुए पुरुष को जगाने का है। इसके लिए स्त्री का श्रृंगार, सखियों का कामोत्तेजक व्यवहार भी उसे अचानक बचपन से बाहर निकालकर उर्वशी रूप में प्रतिष्ठित कर देता है। पुरुष हृदय में अब उसे कामना जगानी है। उसके पौरुष को भी बालपन से उठाना है, रूपांतरण करना है। नहीं तो वह किसको समर्पित होगी, किसकी पूरक बनेगी। पुरुष तो होना चाहिए। सौम्या किस अग्नि की समर्पित होंगी, किसके वंश वर्धन के लिए माता पिता को छोड़कर जा रही हैं। हमारे लगभग सभी विवाह संस्कार इतने गूढ़ तरीकों से दोनों को नई ऊंचाइयां देते हैं। छोटे से काल में ही जीवन के स्वरूप का बीजारोपण हो जाता है। छोटे से काल में सारा बचपन बाल भाव पीछे छूट जाते हैं। भविष्य के सपने आंखों में तैरने लगते हैं, क्योंकि शरीर को विवाह का माध्यम कहा है। विवाह 7 जन्मों का आत्मा से आत्मा का संबंध होता है। शरीर तो वर्तमान को ही अभिव्यक्त करता है। विवाह के बाद स्त्री पुरुष को एक दूसरे के अध्यात्म को आत्मसात करके जीना पड़ता है। दोनों के स्वभाव अग्नि सोम का विपरीत भाव रखते हैं। एक बीज का संग्राहक तथा दूसरा धरती रूप है। गहरी समझ, खुलापन, सम्मान एवं पूर्ण सहयोग भी चाहिए, तभी एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। इसके लिए दोनों का परिपक्व होना, शंकालु भाव को छोड़ सहज हो जाना आवश्यक है। पति पत्नी के संबंधों का ज्ञान आज मिलता ही नहीं। संयुक्त परिवार मिटते जा रहे हैं। शादी के सप्ताह बाद ही व्यक्ति का एकल परिवार शुरू हो जाता है। शादी के एक सप्ताह पहले के लड़के लड़की का रूपांतरण करने के लिए हमारे यहाँ शादी के साथ ही परंपराएं बनी है। दूल्हे की पीढ़ी में महिलाओं की भूमिका को ठिठोली को गौर से देखें। दूल्हा पहली बार ससुराल जाता है तो क्या बीतती है उस पर, और क्या प्रभाव होता है उसके कुंवारे मन पर। यहाँ भी दुल्हन की सहेलियां उसके जूते छिपाती है, जैसा कि फेरों के समय किया जाता है। सारा वाद विवाद कन्याओं के साथ क्या क्या पहेलियां पूछी जाती थी, आज कौन इस बात को मानेगा। रोटी में कपास सूत की खाट पर बिठाना जैसी परीक्षाएं होती थी। जीजासाली संवाद की अपनी भूमिका होती थी। महिला की मृदुता, चाटुकारिता, चपलता तथा चालाक तत्पर बुद्धिमत्ता का अभिभूत कर देने वाला वातावरण दूल्हे को पहली बार देखने समझने को मिलता है। इन परंपराओं की वासना से हटकर एक पवित्रता होती है, आत्मीयता का भाव होता है। ये सब
परोक्ष रूप से प्रशिक्षण का कार्य करता है। गृहस्थाश्रम के सामाजिक जीवन में प्रवेश का मुख्य द्वार विवाह ही तो है। घर से सभी स्वजनों का परिचय पग पकड़ावनी के नाम से होता है। भाई भाभी, चाचा चाची, बुआ पुंपा आदि अपने अपने क्रम से जोड़े के रूप में आते जाते हैं। भावी जीवन के लिए मंगल आशीर्वाद देते हैं। इसी तरह घर के देवी देवता, उनके राति जगह आदि की जानकारी भी कम महत्वपूर्ण नहीं होती। सेवा कार्य करने वालों की पूजा करके उनका परिचय कराते हैं। कुम्हार, नाई, खाती, भाट, ढोली, सफाई कर्मी, बागवान, रसोईया, पुजारी, पुरोहित आदि सभी तो परिवार का अभिन्न अंग होते हैं। शादी के बाद सबसे मनोरंजक परंपरा जुआ जुई खिलाने की है। इसके दो पहलू हैं। एक तो जिंदगी स्वयं जुआ है। लड़की का पीहर छोड़कर अनजान लोगों के बीच रहना अपने आप में जुआ है। लड़के द्वारा घर की जिम्मेदारी, वंशानुक्रम का भार एक अजनबी लड़की पर छोड़ देना भी जुआ है। दोनों का पति पत्नी रूप में साथ रहना बहुत बड़ा जुआ है। बहुत समझ की जरूरत होती है। एक चाल चूक किए तो हार कहाँ ले जाएगी कह नहीं सकते। जुआ जुई के खेल में दोनों ही एकाएक सहज हो जाते हैं। चारों ओर घर के लोग अपनी अपनी भाषा में प्रोत्साहित भी करते रहते हैं दोनों को। सभी का ध्यान हार जीत पर टिका होता है। उधर दूल्हा दुल्हन क्या हार जीत गिनते होंगे, उनके हाथ की अंगुलियां कितनी चलती होंगी और आंखों में प्रश्नों की झड़ी। हमें सभी परंपराओं का आंकलन करना चाहिए। शायद हमें मनोरंजन के आगे भी कुछ समझ में आ सके। भारतीय जीवन शैली संस्कार प्रधान रही है। कर्म की पवित्रता, पाप मोचन, मोक्ष की अवधारणा, 3 ऋणों से मुक्ति जैसे संस्कारों से जीवन क्रम जुड़ा हुआ है। इनको बच्चे नहीं समझ सकते। इनको समय रहते बड़ा करना पड़ता है। जीवन के कुछ विषय ऐसे भी होते हैं जिनका ज्ञान परोक्ष भाषा में ही कराया जा सकता है। सीखने वालों को कहाँ पता चल पाता है कि उसे कुछ सिखाया जाता है। शादी तो दोनों के लिए किंडरगार्टन या प्ले स्कूल जैसे पहली सीढ़ी है। हजारों प्रश्नों से भरी आंखें कितनी प्रतीक्षा करती होंगी सुहाग रात की। शब्दों में भी प्रश्न और मौन में भी प्रश्न। 7 जन्मों के रिश्तों का मानव रूप में परिचय। दोनों का ध्येय एक ही मार्ग। कितना रूपांतरण करता होगा ये 10-12 घंटों का साहचर्य। क्या तीव्रता होगी इस रूपांतरण की। सृष्टि के रहस्य को समझने के लिए तो एक क्षण के बराबर ही होगी, किंतु प्रातः जब दोनों बाहर निकलते हैं तो किसी के चेहरे पर 2 माह पुराना बालपन नहीं होता। लगता है किसी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होकर निकले हैं। आज तो अधिकांश शिक्षित दंपति विवाह पूर्व ही बरसों मिल चुके होते हैं, क्योंकि वहां गृहस्थाश्रम का भाव ही नहीं होता। लड़के लड़की शरीर से शादी करते हैं, विचारधारा में लचीलापन नहीं रह जाता। अतः समझौते, संस्कार, परंपराओं को विशेष स्थान भी नहीं मिल पाता। अतः लड़की के लिए ससुराल में प्रतिष्ठित होना कठिन हो जाता है, क्योंकि वह केवल शरीर के बल पर विवाह की आती है। उसकी पकड़ लंबी नहीं होती। एक मूलभूत बात जो भारतीय परिवेश में बहुत मुखरित हो रही है और जिसको प्रशिक्षण का सर्वाधिक श्रेय जाता है, वह है सगाई। आज तो ये रिंग सेरेमनी बनकर रह गई है। इसके महत्व को इसी बात से समझ सकते हैं कि जिसको आज बाल विवाह कहते हैं वह मूलतः तो सगाई ही है। ऐसे समाज में गोना होता है। जब लड़की 18 साल की हो जाती है, गोने पर भी लड़की को अधिकार होता है कि यदि उसे लड़का पसंद न आए तो तुरंत पंचों को सूचना देकर पीहर लौट सकती है। सगाई लड़के लड़की को मंद मंद गति से माधुर्य के साथ परिपक्व करती है। उनको भविष्य के बारे में सपने देखने को, गुनगुनाने को प्रेरित करती है। वे आज की तरह मोबाइल पर व्यस्त नहीं रहेंगे। इस कारण आज कितनी सगाइयां टूटने लगी है। कली को फूल बनने का समय तथा वातावरण मिलना आवश्यक है। दूरी की मर्यादा भी इसमें बड़ी सहायक रहती है।
सगाई से विवाह तक का काल लड़की के लिए तो मधुमास काल है। ये काल आज लुप्त हो गया। इसके साथ ही शादी की गहनता भी लुप्त हो गई। अब दोनों मिलकर किसी तीसरे के काम आने की नहीं सोच पाते। धर्म रूप गृहस्थ तो कभी बनेंगे ही नहीं। परंपराओं और संस्कारों की तपाई से जो नहीं गुजरता वह तो कच्चा ही रहेगा, मिट्टी के घड़े की तरह। सामाजिक संस्कारों से जुड़ा ये लेख नई पीढ़ी को भी जरूर पढ़ना चाहिए। अगर ये लेख आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं कल किसी नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।